शुइदर टॉप वज़ीरिस्तान का एक ऐसा पहाड़ जो शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के बीच में वाक़या है, यानी एक तरफ शुमाली और दूसरी तरफ जनूबी वज़ीरिस्तान होता है। फिर ग़र के बाद ये वज़ीरिस्तान की दूसरी ऊंची तरीन पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 10,900 फुट है, यानी कि लगभग 11,000 फुट। और इसका रास्ता शुमाली वज़ीरिस्तान में रज़मक से जाता है और जनूबी वज़ीरिस्तान से स्पिन कमर से जाता है। तो मैंने स्पिन कमर का रास्ता चूज करके मकीन शहर से स्पिन कमर की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। स्पिन कमर पहुंच के मैं सबसे पहले अपने मेज़बानों से मिला, तो मैं ज़रा अपने मेज़बानों को आपसे भी मिलवाता हूँ। ये है एहसान भाई, माशाल्लाह, हैं नूर खान साहब, और ये हैं एजाज भाई, और ये हैं मंसूर साहब। सफ़र के शुरू में हमने सोचा कि क्यों ना साथ में चाय का सामान भी उठा लें, तो सफ़र का मज़ा ही दोबाला हो जाए। बकौल मेरे मेज़बानों के शुइदर के बेस तक हम आराम से बाइक पर जा सकते हैं और फिर वहाँ से ट्रैकिंग कम हो जाएगी। लेकिन हम कितने आराम से वहाँ तक गए हैं, ज़रा खुद मुलाहिज़ा फरमाएं। मुश्किल से वक्फे से बाइक को हम ऊपर लाते और फिर बैठ जाते, और फिर आखिर में इस जगह पे ये फैसला किया, इसके बाद जो चढ़ाई पर बाइक रुक जाएगी वहीं पर बाइक ठहरा के पैदल सफ़र का आगाज़ करेंगे। देखते हैं कि ये वाली चढ़ती है कि नहीं। शाबाश से बदकिस्मती से 50 कदम भी ना चले कि बाइक रुक गई, और हमारे पास थोड़ी सी रोटी भी पड़ी थी। थोड़ा सा टुकड़ा खाकर पैदल सफ़र का आगाज़ किया। अभी थोड़ी देर ही गए थे कि शुइदर की पहली स्टेप का सामना करना पड़ा। अब सफ़र एक मुकाबले में बदल गया था, जहां एक तरफ मजबूत पहाड़ जिसके सीने पर मौजूद पथरीला रास्ता हमें बार बार पीछे धकेलने पर मजबूर कर रहा था, और दूसरी तरफ हम कमज़ोर टांगों वाले जो आगे की तरफ जोर लगा रहे थे। लेकिन इस मुकाबले में हमारे हौसला अफजाई की वजह यहाँ पर मौजूद खूबसूरत नन्हे मन्ने जंगली फूल थे, जो हमें कह रहे थे कि आगे बढ़ो, खूबसूरती आपके इंतज़ार में है। और बस यूं हम अपना हौसला बढ़ाते गए और पहाड़ का मुकाबला करते रहे और आगे बढ़ते रहे। यूं कुछ 45 मिनट के मुकाबले के बाद जब धड़कन तेज़ हुई और सांस फूलने लगी और टांगें साथ छोड़ने लगी, तो तब नूर भाई ने हमें यहाँ पहाड़ों पर मौजूद एक अनोखे फल का बताया कि शायद ये खाकर नौजवान मुकाबले के लिए तगड़े हो जाएंगे। ये देखो, ये इसका बिल्कुल अनार जैसा दाना है, लेकिन ये बहुत मीठा फल है। अभी ये थोड़ा कच्चा आएगा, परली सेट पे आएगा, वो बिल्कुल मुझे पका लग रहा है। परली सेट पर आएगा तो पका लगेगा। ये देखो, ये बिल्कुल ब्लैक है। ने जो फल हमें एनर्जी देने के लिए खिलाना था वो खट्टा निकला, जिसका असर जवानों पर बिल्कुल उल्टा हुआ। साबित कदम होने के बजाय हमारे सिपाही एक एक करके हार तस्लीम करने में लग गए। एक हार मान के बैठ गया, दूसरा सिपाही, तीसरा सिपाही। मुश्किल हो गया काम मुश्किल लगे। एहसान भाई गैरत का मुजाहिरा करते हुए आगे हो गया। सिपाहियों को मैं और एहसान भाई आगे आगे रहकर जज्बा देते रहे और हौसला बढ़ाते गए और हौसला अफजाई करते रहे कि बिल आखिर चंद लम्हों में फतेयाब हो गए, और इस सफ़र की पहली चढ़ाई कामयाबी से हमने सर कर ली। कुछ रेस्ट करने के बाद सफ़र दोबारा बढ़ना शुरू किया, और जैसे ही हम आगे चलते गए वहाँ का मौसम भी हम पे मेहरबान होने लगा और अपने हुस्न में इजाफा करता गया। कभी खूबसूरत सरसब्ज इलाके नज़र आते तो कभी बादल इनके हुस्न के आगे दरार बन जाते, और यूं कभी बादलों का दीदार और कभी सरसब्ज वादियों का दीदार, और ये सफ़र इन दीदारों में चलता रहा।
इस जगह का हुस्न नाकाबिले बयां था और दिल चाह रहा था कि सफ़र को यहाँ पे ख़त्म कर इन खूबसूरत पुलों में बैठकर इनसे खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो जाऊँ। लेकिन एक तजस्सुस ये भी थी कि क्या पता इससे ऊपर इससे ज़्यादा हुस्न देखने को मिले। और यूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा और जगह जगह बैठकर इस इलाके के, इस पहाड़ के हुस्न के गुन गाने लगा कि मेरे अल्लाह ने जब दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई है तो जन्नत का क्या मंजर होगा। और यूँ इस सोच को साथ लेकर बिलाखिर मंजिल तक पहुंच गया। फाइनली आफ्टर 2 hours ऑफ ट्रैकिंग, 2 घंटों की। जहाज भाई कैसे तस्वीरात हैं? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। तूफान भाई बहुत अच्छा है, मजा आया? बहुत मजा आ गया। हसन भाई बिल्कुल सही, मजा आया कि नहीं आया? टैट। और मंसूर साहब मजा आया? इन व्यूज को देखें, ये भी हम एंजॉय करेंगे। चेक करें इतना मौसम क्लियर होता जा रहा है। वाह 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 वाह। और इस तरफ ये लोग आग जला रहे हैं, मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, वो चेक करें। और इस तरफ क्योंकि ड्रोन का गिम्बल ओवरलोड हो गया है तो इसी वजह से वो पता नहीं क्या इशू आ रहा है ड्रोन में से, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से हर तरफ से मैं खुद आपको दिखा दूँ। ये वाह। तो जब इतना खूबसूरत मौसम हो तो मुझ जैसे चाय की शौकीन हजरात को इस हसीन मंजर के साथ चाय की चुस्की लेने की शदीद तलब हो रही थी, तो फ़ौरन मौसूफ बैठ गए चाय बनाने के लिए। और जब तक चाय तैयार हुई तब तक ठंड की शिद्दत में इतना इजाफा हुआ जिससे बचने के लिए हमने आग लगा ली। यूँ कुछ घंटे यहाँ पर 11,000 फुट की ऊंचाई से कुदरती खूबसूरती से मुसलसल कई घंटों तक लुत्फ़ अंदोज़ होने के बाद अब वक्त आ गया था कि दिल पे पत्ता रखकर इस हसीन और जमील पहाड़ को खैरबाद कह देता और वापसी का सफ़र करता। लेकिन खुशकिस्मती से वापसी पर भी आस पास के इलाकों ने मुझे शोइदर के हुस्न को बुलाने में मदद की और यूँ मेरा शोइदर का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ।